वेलकम गाइस मंदर से टू यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग हेयर स्टाइल के अलावा बहुत कुछ देखते सुनते और जानते हैं और वीलॉग से रिलेटेड वीडियोस भी आती रहती है। तो आज जो है वो हम दुकान पे ही वीलॉग बनाएंगे क्योंकि जो है ना वो हमारा है मेरा जो सीनियर है, ठीक है, वो है युगेव सर, उसके साथ हमारा वीलॉग का प्रोग्राम था और जो कैमरामैन होते हैं सर मुबशर होते हैं। लेकिन आज के दिन ये होगा कि कैमरामैन मैं आऊँगा और जो कटिंग करेंगे सर मुबशर करेंगे। तो मैं अब कहाँ से लेके आऊँ कोई एक ऐसा शख्स, इसके लिए मैं बाहर निकलूँगा अपने जलाल पार्क में ही मैं देखूँगा कहीं ना कोई एक शख्स मिल जाए, कोई ना कोई एक बच्चा मिल जाए, कोई भी मिल जाए जिससे हमारा वीलॉग जो है वह मुकम्मल हो सके। तो अब निकल रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं देखूँगा जलाल पार्क में कि आपको पता है टोटल जलाल पार्क में गलियाँ 10 लगती हैं। तो मैं देखूँगा कि सबसे पहले इस वाली गली में कोई है कि नहीं है। ये सामने ही हमारे की गली है। जो स्ट्रीट है गली में कोई भी नहीं है, तो अब मैं देखता हूँ आप इन्होंने तो ऑलरेडी करवा ली है कि इसकी कटिंग वगैरह चलती है। और अब मैं चलता हूँ इस वाली गली में। ये इस गली में भी बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन आप देखते हैं। अच्छा, मुझे एक शख्स मिला, अब देखते हैं बंदा जो मिला है इससे पूछते हैं कि भाई कटिंग है क्या। मेरे तो ये अच्छा चलो बहुत शुक्रिया। ये भाई कह रहे हैं कि मेरी तो ऑलरेडी हुई है कटिंग, मैंने नहीं कराना, लेकिन उन्होंने बेटा करता आपका। जी बेटा आगे इसके कराना। हाँ, तो इन्होंने अपनी बेटी की कटिंग करानी है। काफ़ी अच्छे बाल डाले हैं इन भाई के, बाल काफ़ी डाले हैं और काफ़ी अच्छी कटिंग होगी। और बच्चे आगे पास भाई कर ली है तो फिर ट्रिम करें। हाँ गाइस, हम सलून के अंदर ले आए हैं भाई को और अब इनको सबसे पहले चेयर पे बैठाएंगे। तो आपको पता है कि जो बच्चों वाली चेयर होती है वो एक स्पेशल होती है, लेकिन इसमें क्या है कि हम इसको ज़रा कंफर्टेबल बनाने के लिए, ताकि बच्चा इजीली सिट कर सके, उसकी पूरे अपर बॉडी जो हमें विजिबल हो सके कटिंग के लिए, लिहाजा हमने ये एडजस्टेबल थोड़ा सा बना दिया है। अब मैं जो है वो प्रॉपर ब्लैंकेट के साथ जो है इसको कवर करूँगा और इसमें जो है कुछ चेयर घुमा लीजिएगा बस जी। और आपको पता है कि बाय हैप्पी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने मुकम्मल जो है वो कवर कर ली है, शील्ड लगा ली है और बच्चे की स्माइल भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और किस टाइप की कटिंग करवानी है मुझे ये बताया आप इनके बारे में। भाई एक और कट्टा खुला था यहाँ पे, इधर एक चैलेंज भी हुआ था भाई। हम सब की चैलेंज होया ਸੀ टेंडा ला जरा टेंडा लाने क्या जी के भाई बंदा भज गया चले खान साहब, बंदा ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੰਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੰਜਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਂਟੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਪੋਤਾ? ਆਂਟੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਾਨਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਕਰਨੇ, ਗੰਜਾ करना है। अच्छा, ये मैं अब स्टेशन रेडी कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि कटिंग से पहले स्टेशन जो है रेडी होना चाहिए और ये ट्रिमर भी इस्तेमाल हो सकता है, शेवर तो नहीं होना। और 2 तरह की हम ट्रिमर यूज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, वो भी हमने ट्रिमर जो है और लेज़र यूज़ होगा या ट्रिमर ही यूज़ करना आसान है? ट्रिमर यूज़ होगा, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए स्टेशन पर रख दिया वापस। और क्लिप कौन से यूज़ होने हैं? जी क्लिप कौन सी यूज़ होने हैं? 8 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, ये है 6 नंबर दोनों पड़े हुए हैं। ठीक है बस जी, ओके, दोनों पड़े हुए हैं हमारे पास जी। कैमरा मुझे दे दें, आप आए पोजीशन संभालें। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो हल्का सा शावर देके बाल जो घुंघराले हैं उनको स्ट्रेट किया जा रहा है। और आपको पता है कि जब भी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं, स्पेशली जो कटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, कटिंग वाले शोबे से, बालों की कटिंग के शोबे से, आपको पता है कि बालों को सेट वेट करना शुरू में लाजमी होता है। मतलब कि पफ जो होता है, जिसे हम इंग्लिश में पफ कहते हैं या उर्दू में इसे चीर कहते हैं या मांग कहते हैं, वो निकालना ज़रूरी होता है ताकि बाल जो है वो खूबसूरत कटिंग की तरफ जो है ना वो चलें। अब ये देखें क्लिपर भी लगाया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब ट्रिमर चलता है और ट्रिमर के दौरान क्या होता है कि बाल से गिर जाते हैं तो वो रुकावट ना पैदा हो। तो बस भाई जी, ये हमारा 6 नंबर क्लिप रेडी है, सिंपल कटिंग। ठीक, तो ये 6 नंबर क्लिप जो है वो लगाया जा रहा है और
अच्छा, मुझे ये भी आपसे कमेंट्स में लाजमी सुनना चाहिए, वो देखना चाहिए कि हमारे जो वीलॉग्स हैं हमारे काफ़ी जो है वो आपकी एवरेज के मुताबिक हैं कि नहीं हैं। मज़ीद ये कि आप किस टाइप की वीलॉग्स चाहते हैं, ज़्यादातर अडल्ट कंटेंट चाहते हैं वीलॉग से लेकर, या बच्चों के कंटेंट्स को लेकर आप वीलॉग चाहते हैं, वो भी आप कमेंट्स में लाजमी करें। अब जैसे कि हमारे बच्चों को लेकर जो कंटेंट्स थे काफ़ी हिट हो रहे थे, वीलॉग जो हमने इन द स्टार्टेड बच्चों की कटिंग को लेकर बनाए थे, काफ़ी पेज़ेराई मिली थी, लोगों ने काफ़ी अच्छा लाइक किया था, कमेंट्स भी किया था। और ये देखें कि अब 6 नंबर की मिक्सिंग कर रहा हूँ बस। हाँ, 6 नंबर की को उछालना है और जी, मशीन जी। की मदद के साथ हमने जो ना मिक्स करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे आपको भी एक किस्म की बताने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपने वीडियोस बना ली हुई हैं, हमने भी जितनी वीडियोस बना ली हुई हैं, एक ही वीडियो में एक एक पॉइंट बताया हुआ है। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो वो तो वाकिफ़ होंगे अच्छे से कि क्या क्या हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या जो चीज़ें हम जो है वो कटिंग के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मैं तो सोच रहा हूँ सर मुबशर, जी जी। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप सिर्फ खामोश करके ना कटिंग करें खामोशी से, ठीक है। और जो भी सब्सक्राइबर हमारा पुराना देख रहा है ना, वो हमें ना डिटेल से बताएं। तो कमेंट्स में हमने लाजमी बताना है कि क्या क्या जो है वो कटिंग से रिलेटेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स औजार वगैरह। तो ये एंड पे हम आपको बता देंगे, फिर भी एहतियातन कुछ शुरू में बता दिया है, कुछ हाँ, end में। कुछ शुरू में बता दिया है। क्यों एहतियातन इसलिए एंड में बताया जाएगा क्योंकि मेरी तरह कुछ बिगनर्स होते हैं, कुछ सीख रहे हैं, और जो फर्स्ट टाइम जो वीडियो वॉच कर रहे हैं लेकिन उनको अपनी मतलब की वीडियो नहीं मिल रही, लेकिन अब मिल चुकी है, और वो सीखने के बहाने जो है वो एंड तक वीडियो जो है वो वॉच आउट कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़ाहिर सा बात है बताना लाजमी है। तो एंड में हम ये बता देंगे। तो बच्चे की जो लुक है वो कैसी लगेगी ये भी कमेंट्स में लाजमी बताना है। फर्दर ये है कि आपने कौन कौन सी अभी तक हमारी वीडियो वॉच की है वो भी कमेंट्स में लाजमी बताएं, और किस टॉपिक या किस टाइप के जो कंटेंट हैं हमारे यूट्यूब चैनल में चाहते हैं, मुदस्सिर हिस्लून 2 यूट्यूब चैनल में, वो भी आप लाजमी बताएं। अच्छा बासित भाई, लास्ट टाइम ना कमेंट आए थे कि किसी फीमेल बड़ी यानी कि लड़की की या औरत की ना टिंड करके उसकी वीडियो बनाई। तो भाई ये जो कंटेंट है ना ये इंडिया वाली तरफ होता है। हाँ। तो पाकिस्तान में जो है ना बड़ों की जो है ना वो लेडीज किसी की भी टिंड नहीं होती। हाँ फिर बिल्कुल। भी अगर कोई मुस्तकबिल में हुआ तो एक तो वो ऐसे सैलून जिसमें जेंट्स भी कटिंग करते हैं फीमेल्स की, वो सैलून जो है वो बहुत ही रेयर होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, और आलमोस्ट जो गे होते हैं ना वो इस फील्ड में मतलब के फीमेल्स की जो है ना वो कटिंग को रिकमेंड करते हैं। तो ये भी आप देख लें। अब स्पेशली अगर आप DHA लाहौर के काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं, अगर आप DHA चले जाएं, DHA में जो जेंट्स वाले सलून्स होते हैं वो फीमेल्स की भी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है एरिया वाइज, सेक्टर वाइज, ठीक है। अब जैसा एरिया होगा उस हिसाब से जो है वो सलून की प्रोफेशनलिटी भी दिखेगी। लेडीज़ की हालांकि सर मुबशर का जितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो लेडीज़ की भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो वाला एरिया नहीं है जहाँ पे फीमेल्स भी आ सकें, इजीली कटिंग करवा सकें। तो आपको पता है कि जो मी लोग होते हैं वो मम्मी डैडी होते हैं, उन्होंने कटिंग के भी 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार देने होते हैं। सिंपल से अगर ख़त भी हो, ये जलालपुर में मेन पे जो सैलून खुला है वो सुन के ही रहा था उस वाले से कि भाई वो ख़त का खाली 1000 चार्ज करें कि 2000, गालिबन इतना है। हाँ। तो उन्होंने भी वही ट्रीटमेंट करना है जो एक लोकल सैलून में करना है, और उसने क्या यूज़ कर लेना है, क्या हीरे जवाहरात उसने यूज़ कर लेने हैं कटिंग के दौरान। तो ये अब डिपेंड करता है, हालांकि कुछ सैलून के नाम होते हैं, गुडविल होती है, मानता हूँ इस हवाले से, लेकिन वो अब डिपेंड करता है कि इलाके के हिसाब से। अगर यही सैलून है जलाल पार्क से उठकर DHA शिफ्ट हो जाए और यही जो ट्रीटमेंट हम 250 के दे रहे हैं वहाँ पे अगर हम 2000-5000 चार्ज करें, तो आपको पता है कि मम्मी डैडी बच्चों के लिए सिर्फ ट्रीटमेंट जो है वो केयर जो है वो कस्टमर केयर सर्विस चाहिए होती है। उनको ये नहीं पता होता कि कटिंग किस टाइप की करानी है, किस टाइप की नहीं करानी होती। तो ये जो है ना वो बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं इलाके को देकर, सेक्टर्स को देकर।
तो अगर कोई अमीर इलाके से कोई वीडियो देख रहा है हमारी, तो आपको पता होगा कि वो मेरी बात ईज़िली समझ जाएगा। जो लोकल रेजिडेंट है या मिडिल क्लास सैलून जहाँ पे खोला हुआ है, जहाँ पे मिडिल क्लास के लोग बिलोंग रखते हैं, तो वो भी समझ जाएंगे, लेकिन उनका जो दूर अंदेशी है ना, वो नहीं बन पाएगी। दूर अंदेशी तभी बन पाती है कि जब आप डिफरेंट सैलून विज़िट करें और डिफरेंट सैलून का जो है वो रेपो देखें कि क्या क्या रेपो है। रेपो से मुराद यही होता है कि अब एक सैलून था, आप एक वीलॉग एक बच्चे की आप निकाल के देखें, उसका मैंने गालबन तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले वीलॉग देखा था बच्चे का। वो कहता है कि मैं 2 तरह के वीलॉग बनाना एक वीलॉग बनाना चाह रहा हूँ 2 तरह के डिफरेंट कंटेंट्स के साथ। अमीर लोगों का सैलून कैसा होता है और गरीब लोगों का सैलून कैसा होता है। सबसे पहले वो अमीर वाले सैलून में गया, बस एक अच्छी चेयर थी, उसी चेयर पे उसको लटाया गया उस बच्चे को, और उसकी कटिंग की गई, और उसके नाखून अगर नहीं है तो नाखून काटे गए, और हल्का सा हेड की मसाज किया और उसकी कटिंग कर दी। नॉर्मल कौन सी एक किस्म की डबल फेड वाली कट वाली जो है उसकी कटिंग कर दी। कहता है ये तो मैंने कटिंग करवा ली है, अब मैं चाहता हूँ लोकल एरिया में देखता हूँ कि लोकल एरिया में जो सैलून है वो किस तरह की कटिंग करता है, क्या मेरे हिसाब की वो कटिंग करेगा नहीं करेगा। तो वो एक राह चलते एक सैलून, आपको पता है कि पुराने जो सैलून होते थे वो फट्टे पे ही होते थे, बाहर एक चेयर होती थी, ठीक है, उसमें बस एक दरख्त के नीचे जो वो चेयर होती थी, वो कटिंग कर रहे होते, शीशा सामने होता था। तो इसमें क्या हुआ कि उसने ना उस बाबा था जो जिसकी एज ही 60 साल की 80 साल की थी। हाँ, ये कटिंग जो चल रही है ये भी आप लाजमी बताएं, और साथ में और इस बच्चे का नाम भी बहुत प्यारा है, हारिस खान है, और हारिस खान की कटिंग कैसी हो रही है ये लाजमी कमेंट्स में बताएं। और जैसे कि मैं स्टोरी बता रहा था कि उस बच्चे ने जब कटिंग करवाई एक लोकल सैलून से, उसने सिर्फ एक बाबे को जो था उसने पिक्चर दिखाई कि मैं इस टाइप की कटिंग करवाना चाहता हूँ, उसने वैसे ही की है। और उस बाबे से पूछा गया कि भाई आप इस कटिंग के कितने पैसे लेंगे, उसने कहा 100 रुपया। वो बच्चा हैरान, कहता कि ये मैं कटिंग के पैसे मैं DHA के जो सैलून है वहाँ पे 5000 दे के आया हूँ और ये मुझसे सिर्फ 100 रुपया मांग रहा है कटिंग का। तो उसने 1000 रुपये निकाला, कहते हैं आप ये रखें क्या। और उसने भी एंड पे कमेंट्स किया, कहता कि कटिंग जो है ना वो दोनों की अच्छी थी, प्रोफेशनल थी, लेकिन बाबे की कटिंग में ये हुआ कि कुछ हल्के से मुझे टक टुक लगे, ब्लेड लगे। अब ज़ाहिर सी बात है उम्र का भी तकाजा होता है, ठीक है। अब आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपके हाथ कहीं ना कहीं कांपना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी उम्र का तकाजा था। कहता उसने भी ये एंड पे कहा, कहता कि बाबा जी ज़ईफ़ थे, बुज़ुर्ग थे और चश्मा भी उन्होंने डाला हुआ था, उम्र का तकाजा है, लेकिन उन्होंने कटिंग वही की है जो एक अपर क्लास सैलून होता है, जो हाई क्लास का जो सैलून होता है उस टाइप की कटिंग की है। तो व्यूअर्स जैसे कि हारिस भाई की कटिंग कंटिन्यू है और एंड पे हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट बनाएंगे इस हवाले से कि क्या क्या हमने किया है। फ़िलहाल साइडें जो है वो राइट साइड, लेफ़्ट साइड और बैक साइड कवर हो चुकी है, और अब जो है वो जो है ना ऊपर वाली बालों की लेंथ को भी हम देखेंगे, कवर करेंगे। साइड वाली जितनी भी डायमेंशंस थी वो सारी कवर हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स हारिस नन्हे मुन्ने बच्चे की जो है ना वो ऊपर वाली जो डायमेंशंस है, पार्ट्स हैं, उसको हम 4 में कन्वर्ट करके, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इस बालों को हम ट्रिम करेंगे। और अब हमने इसमें किया था, सबसे पहले हमने साइडें जो थी वो 6 नंबर क्लिप लगा के मुकम्मल ट्रिम की है। फिर मशीन और कंघे का इस्तेमाल करके हमने जो है वो मुकम्मल मिक्सिंग की है। उसके बाद 3 नंबर क्लिप लगाया। ये जो थी डायमेंशंस मुकम्मल हो गई थी राइट साइड की और बैक साइड की और लेफ़्ट साइड की। ऊपर वाली जो है ना वो हम कैंची और कंघे का इस्तेमाल करके ना बालों को मुकम्मल ट्रिम कर रहे हैं। तो व्यूअर्स कटिंग जो है ना वो करीब कंप्लीट होने में है और आपको लुक भी नुमाया शो हो रही होगी, किस तरह की लुक बन रही है, किस तरह की लुक आप बच्चे की लुक को कितनी रेटिंग देते हैं, ये भी आपने कमेंट्स में बताना है। और फर्दर ये है कि आप किस टाइप की बच्चों को लेकर कटिंग चाहते हैं, वीडियोस वगैरह, इस हवाले से भी आपने कमेंट्स लाजमी करना है।
और अगर आपने मुदस्सर एसलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मुदस्सर एसलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे सलून मास्टर्स या जितने भी जो कटिंग के शोबे से रिलेटेड पर्सनस हैं उन तक लाजमी वीडियो पहुंचाएं ताकि वो कुछ मज़ीद सुने, देखें और जानें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। पता ये है कि उनकी कोई ना कोई मतलब की वीडियो होती है जो एक चैनल में ना मिले दूसरे चैनल में मिल जाती है, कोई पता नहीं हमारी वीडियो उनके मकसद में काम आ जाए तो सीखने में भी काम आ सकती है। फर्दर ये कि क्या क्या चीज़ें जो है जो प्रोफेशनली तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं वो भी सुनने को मिल सकती हैं। तो हमारे वीडियो किस टाइप के कंटेंट पर मुश्तमिल होना चाहिए ये भी कमेंट्स में लाजमी बताएं। कैसी लुक है छोटे से नन्हे वाले बच्चे हारिस की, कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये है कटिंग के बाद फाइनल लुक। और वीडियो को लाइक करें और लाजमी तो वो कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।